अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी। अच्छा, स्किन केयर में मैं करूँगी क्लिनजिंग और कुछ स्क्रबिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिनजिंग करूँगी। क्लिनजिंग के लिए जो मैं क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ वो ओलेविया पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। अच्छा, ओलेविया का जो क्लिनज़र है ना, ये मैं शादी से पहले बहुत यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर नए नए ब्रांड आते गए, फिर वो ट्राई होते गए, लेकिन ये मैंने फिर एक बार जो है ना लिया है और मेरा मोस्ट फेवरेट ये जो क्लिनज़र है, क्योंकि मैंने शादी से पहले भी बहुत यूज़ किया। अच्छा, दूसरा जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट था वो था सईद गनी का रोज़ वाटर और ग्लिसरीन। रोज़ वाटर ग्लिसरीन आपको पता है स्किन को कितना ग्लोई लुक देती है और स्किन का जो टेक्सचर है ना उसको इन्हेंस कर देती है। यहाँ पे मैं स्प्रे करूँगी। सईद गनी भी पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छा, अगर आपके पास रोज़ वाटर ग्लिसरीन का स्प्रे नहीं है, आप प्लेन वाटर ले सकते हो। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि विंटर में ऑयली स्किन भी थोड़ी बहुत ड्राई आउट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अच्छी सी क्लिनजिंग करूँगी। क्लिनजिंग ज़रूर किया करें। क्लिनजिंग से ये होता है कि आपके अगर डार्क स्पॉट्स हैं ना वो लाइट होते जाते हैं। डेली बेस पे आप क्लिनजिंग किया करें। सेकंड नंबर पे आपकी इम्प्योरिटीज़ क्लीन होती है। आपको अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का इशू है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होने लगते हैं। मैं डेली बेस पे क्लिनजिंग करती हूँ। अभी जो है ना शाम हो रही थी तो मैं अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करने लगी थी, तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। साथ ही मैं अपने हाथों का भी मसाज कर लेती हूँ। जो नकल्स डार्क हो रहे होते हैं वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो स्टेप है ये हर स्किन टाइप को ज़रूर करना चाहिए, चाहे आपकी स्किन किसी भी टाइप की है। एक्नी वाली भी है ना, स्पेशली एक्नी वाली स्किन को भी ये वाला स्टेप डेली बेस पे करना चाहिए। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखें कि मैं कॉटन के साथ इसको रिमूव करूँगी। वैसे मैं स्पंज यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं आजकल कॉटन यूज़ कर रही हूँ। और अभी आप देखिएगा कि कॉटन जो है ना, जैसे ही मैंने रिमूव किया कॉटन कितनी ज़्यादा ब्लैक, यानी कि जो गंद शंद है ना वो सारा इसने रिमूव कर दिया। ये स्टेप जो है ना आप ज़रूर किया करें अगर आप डेली बेस पे मेकअप करती हैं। इससे आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होगी। कहते हैं ना ग्लास स्किन। तो ये यहाँ पे आप देखें कॉटन कितनी ज़्यादा गंदी हुई हुई आपको नज़र आ रही है। इसने, हालांकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, और मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ, फिर भी मेरी स्किन से कितना जो है ना गंद निकला है। ये डर्ट होती है जो हमारी पोर्स में अंदर घुसी हुई होती है। अच्छा, सेकंड स्टेप जो है मैं यहाँ पे करने लगी। यहाँ पे मैंने टमाटो की प्यूरी ली थी या टमाटो का थोड़ा सा पल्प लिया था। और सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे हनी, बेस्ट है अगर आपको एक्नी है, आपको डार्क स्पॉट्स है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल डिहाइड्रेट है, आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, आप ये वाला स्टेप करें। आप यकीन करें आपकी स्किन पे से एक्नी रिमूव होगी, डार्क स्पॉट्स रिमूव होंगे, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अभी आप देखें मेरी स्किन बिल्कुल प्लेन है, लेकिन ये हनी में टमाटो, अभी मैं कहने लगी थी टमाटो केचप, हनी में टमाटो पल्प मिक्स करके जब मैं इसका थोड़ा सा मसाज करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और जब फेस वॉश करूंगी आप देखिएगा मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही होगी। यहाँ मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ होगा। आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिए, आपको खुद चीज़ ये समझ आ जाएगी कि हनी हमारी स्किन पे एक ग्लोई लुक लेकर आता है। हनी बैक्टीरिया को किल करता है। हमारी स्किन में जो एक्नी बनने वाला बैक्टीरिया होता है ना, ये उसको किल करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी और साथ साथ मसाज करूँगी फिंगर टिप्स के साथ, और फिर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये स्टेप ड्राई स्किन वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि हनी जो है ना एज अ मॉइस्चराइज़र भी काम करता है। आई नो कि टमाटो जो है ना ये स्किन को ड्राई आउट करता है, मैंने इसीलिए इसमें हनी ऐड किया है, क्योंकि हनी एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ किया जाता है, स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होने देगा। इसके अलावा जो टमाटर है ना ये स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन पे लाइटनिंग ब्राइटनिंग का काम करता है।
तो ऑयली स्किन वाले इसको डेली भी यूज़ कर लें, आप चाहो तो हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा, यहाँ पे मैंने 15 मिनट छोड़ दिया था और 15 मिनट के बाद मैंने फ़ेस वॉश किया था और फ़ेस वॉश मैंने किया था ब्यूटेनिक सैलिसिलिक एसिड। अभी आप देखें मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पे आप देखें शाइन, ठीक है, मेरी नोज़ देखे कितनी शाइन कर रही है और जो मेरे चीक्स बोन है उस पर कितनी शाइन है। ये सारा जो कमाल है ना, ये हनी का है और टमाटो का, ये पेस्ट जो मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, लास्ट स्टेप यहाँ पे जो मैं करूँगी वो है शीट मास्क। शीट मास्क भी विंटर सीज़न में ज़रूर यूज़ किया करें, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं करती उसके लिए ये बेस्ट है। अच्छा, बहुत सी लड़कियां जो है ना जस्ट फेस वॉश करके शीट मास्क अप्लाई कर लेती हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप अच्छी सी क्लींजिंग नहीं करेंगी। और क्लींजिंग करने के बाद आप फेस वॉश करें और फिर आप शीट मास्क लगाएं, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। एक और मैंने आप लोगों के साथ मेथड शेयर किया हुआ है कि आप स्टीम लेके, मैं वो वाला मेथड ज़्यादा करती हूँ लेकिन वो मेथड मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आज जस्ट सिंपल टाइप जैसे शीट मास्क यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, 15 मिनट इसको भी अप्लाई 15 to 20 मिनट्स इसको अप्लाई रहने दूंगी और फिर रिमूव कर दूंगी। अगर आपके पास गुआशा है तो शीट मास्क अप्लाई करने के बाद आप हल्का सा गुआशा यूज़ कर लो, इससे होगा आपकी स्किन लिफ्ट होगी। ठीक है, अगर आपके पास गुआशा नहीं है आप जस्ट अपने फिंगर्स के साथ हल्का हल्का सा अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने शीट मास्क रिमूव किया और फिर हल्का सा एक बार और मैं गुआशा जो है ना अपने फेस पे मसाज करूँगी गुआशा के साथ। तो अगर आपके पास गुआशा नहीं है, जेट रोलर है, और या फिर अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप स्पून के साथ भी अपने फेस पे मसाज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो काफ़ी मेहनत करती हूँ, आप लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर भी हमारे साथ डेली शेयर किया करें। तो मैं आजकल आप लोगों के साथ वही तमाम प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई वीडियो के